हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या वर्ड रूट होता है, क्या प्रीफिक्स होता है, क्या सेकेंडरी सफिक्स होता है और क्या प्राइमरी सफिक्स होता है। तो आज हम सैचुरेशन अनसैचुरेशन कंपाउंड्स की नेमिंग मोस्ट प्रॉब्ली इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा हो प्लीज लास्ट वीडियो विजिट कर लीजिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट सैचुरेशन अनसैचुरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। प्रीफिक्स, जो चीज वर्ड रूट के आगे लगती है इसको कहते हैं प्रीफिक्स। आई थिंक लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस कर चुका था, फिर नहीं देखा तो मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ, एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। प्रीफिक्स के अंदर एल्काइल ग्रुप आते हैं, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, दूसरा सम ग्रुप्स, कुछ ऐसे ग्रुप्स which are indicated by prefix। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनका हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, उनका हम सफिक्स यूज नहीं करते हैं। इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स इंस्टेड ऑफ, या यूं कह लें होता ही नहीं, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, बाकी आपको बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। लास्ट हम बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। ये तो हम जब फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स में एक होता है, अगर मैं एक का नाम लिखूं, एक का नाम होता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और एक का नाम होता है आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। सपोज दैट एक कंपाउंड में आपके दो फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड दो फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो डेफिनेटली किसी एक की प्रायोरिटी दूसरे से जरूर ज्यादा होगी। तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनका हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जिनका हम सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके प्रीफिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं। अल्काइल ग्रुप, some groups which are indicated by the prefix instead of secondary suffix। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनका हम सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं करते, उनका हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, और एल्काइल पार्ट जिनको नहीं पता हो मैं उसके बारे में बता देता हूं आपको थोड़ा सा। ये एल्केन है, राइट, CH4 सैचुरेशन है, ये बताया था मैंने आपको, एल्केन है। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, आपको अगर अल्काइल ग्रुप में इसको कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए। एक हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या मिलेगा, राइट, CH3। ये आपका अल्काइल पार्ट है, ये पैरेंट चेन से कनेक्ट होगा। तो इसका जब नाम लिखेंगे, स्पेसिफिकली इसका जब नाम लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे मिथाइल। जब ऐसा अल्काइल पार्ट यूज होगा तो इसको मिथाइल कहेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने इथेन लिया। इथेन का फॉर्मूला आपको पता है C2H6 होता है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप जाके प्लीज चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे C2H6 होता है इथेन का फॉर्मूला। ठीक है, इससे मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको अल्काइल पार्ट में, C2H5 हो गया। तो जब इथेन था तो उससे क्या बनेगा, राइट,
इथेन था तो क्या मिलेगा हमको, इथाइल। इथेन से हमको मिलेगा इथाइल, इथेन से हमको मिलेगा इथाइल। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जिसको जानना बहुत जरूरी था आपके लिए। यहां पे बात कर चुके थे सेकेंडरी सफिक्स की जगह हम उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं कोई ग्रुप और इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं ताकि आपको पता रहे कौन सा पोर्शन किसका है। जैसे बी आई एफ हैलाइड पार्ट्स, चारों हैलाइड पार्ट्स। ठीक है, तो इसका जो ग्रुप है, लेकिन इसका हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। तो इसका ग्रुप का नाम जो होगा, प्रीफिक्स जो होगा ब्रोमो, इसका आइडो, इसका फ्लोरो। ठीक है, फ्लोरो, फ्लोरो, इसका क्लोरो। ठीक है, ब्रोमो, आइडो, क्लोरो, क्लोरो। प्रीफिक्स जनरली तीन टाइप से डिस्कस कर लिया हमने। अल्काइल पार्ट, सम ग्रुप्स which are indicated by prefix instead of secondary suffix, और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स। और ये हमारे अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एल्केन से ड्राइव होके अगर मैं उसका एक हाइड्रोजन कम कर देता हूं तो CH3, तो ये मिथाइल बन गया। मीथेन से ड्राइव हुआ एसिल मिथाइल। ये पार्ट C2H5 ड्राइव हुआ आपका इथेन से, इथेन से ड्राइव हुआ, इसीलिए इसका नाम हुआ अल्काइल पार्ट का इथाइल। तो अगर मैं बात करूं अल्काइल ग्रुप के जनरल फॉर्मूले की, तो इसका जनरल फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं, इसका जनरल फॉर्मूला अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं CnH2n+1। ठीक है, CnH2n+1। ठीक, अब हम आगे कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। आइए देखते हैं कि कैसे नॉर्मल नेमिंग होती है। ठीक है, शुरुआत करते हैं नेमिंग से। अब नेम लिखते हैं। रूल में आपको वर्बली बताता जाऊंगा क्या रूल होते हैं, क्या लिखने का तरीका होता है, कुछ क्रॉस करता जाऊंगा, आपको पता चलता जाएगा कौन सा सही है कौन सा नहीं। ठीक है, चलिए फॉर सिंपलेस्ट कंपाउंड नेम की बात कर रहे हैं। अब नेम लिख रहे हैं हम किसके अकॉर्डिंगली, नेम किसके अकॉर्डिंगली, आईपैक, आईपैक। ठीक है, आईपैक नेम लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लिया, सबसे पहले सिंपलेस्ट लेते हैं, CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो इसका नाम आपको वैसे ही मैंने करवा दिया। 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन होगा तो होगा क्या, प्रोप, वर्ड रूट हो गया प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है, उसका नाम जो लिखेंगे वो होगा प्रोपेन। क्या होगा, प्रोपेन। ठीक है, सेकंड आते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 लेते हैं और बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक, इसका नाम क्या लिख सकते हैं आप, देखिए, हाँ बिल्कुल सही, जो लास्ट वीडियो देखा उन्होंने सही आंसर दिया होगा मन में। CH3 5 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए और सिंगल बॉन्ड है, ज्यादा देख पा रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड है, तो पेंट तो होगा वर्ड रूट इसका, और प्राइमरी सफिक्स जो होगा वो एन, तो इसका पूरा नाम हो गया पेंटेन, इसका नेम हो गया पेंटेन। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक नेक्स्ट एग्जांपल की। अब कुछ थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं। मान लीजिए मैंने लिया CH3, यहाँ CH2, यहाँ मैंने एक मिथाइल ले लिया, तो ये H, यहाँ पे ले लिया मैंने CH2, यहाँ मैंने ले लिया CH2, यहाँ मैंने ले लिया CH3। ओके, अब नंबरिंग की बात आती है।
कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। मैं दो तरफ से नंबरिंग कर सकता हूँ। देखिए कहाँ से नंबरिंग में स्टार्ट कर सकता हूँ। सपोज दैट मैं इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करूँ, ऊपर वाले में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल थे, दोनों साइड से कहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर सकता था, पर यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है। सपोज दैट मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, जो कि मैंने ग्रीन से लिखा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इधर से नंबरिंग लिखने की, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट में आप देख रहे हो, उधर से 1 स्टार्ट हुआ, इधर 5th आ गया, इधर से 1 स्टार्ट हुआ, इधर 5th आ गया। सबसे ज्यादा हमें देखना है कि जो सबस्ट्रेंट आया उसमें नंबर किस वाले या किधर से नेम लिखने में कम आ रहा है। तो एज यू कैन सी इधर से मैंने नंबरिंग स्टार्ट करी। यहाँ पे अगर मैंने रेड कलर का इसलिए मार्कर डिफरेंट यूज किया है, रेड कलर से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 लिखा है, तो इस मिथाइल पार्ट को सेकंड पोजीशन पे आया है, यानी सेकंड नंबर इसको मिला है इस वाले कार्बन को, जहां पे ये CH3 अटैच्ड है। लेकिन अगर मैं उधर से काउंट करूं तो 4 आया है, तो हमेशा लोवेस्ट नंबर वाले को प्रायोरिटी देते हैं। तो नंबरिंग हमारी यहां से स्टार्ट होगी, मतलब रेड वाला राइट है और जो ग्रीन वाली नंबरिंग है वो हमारी रॉन्ग। इसलिए मैंने ग्रीन वाले को टिक किया कि हाँ ये सही है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। अब मैं इसका नाम लिखता हूं। नाम सोचिए क्या होगा, अब प्रीफिक्स आएगा हमारा। क्यों? क्योंकि अब वर्ड रूट से पहले कोई ग्रुप आ रहा है। तो जरा देखिए गौर से कैसे लिखते हैं। पहले इसका नंबर बताना है कि अटैच कहां पे है, तो 2 हाइफन लगाएंगे, लगा दिया। पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, क्या है ये, मिथाइल का M। अब मैं नेम लिख रहा हूं, पहले तो नॉर्मल मैंने सब कैपिटल में लिखा था, लेकिन अब प्रॉपर नेम लिख रहा हूं, इसीलिए पहला लेटर ही कैपिटल लिखूंगा, बाकी मैं सब स्मॉल लिखूंगा। मिथाइल का M कैपिटल, METHYL, मिथाइल। ठीक है, अब मिथाइल हो गया, कोई और तो ग्रुप नहीं लगा, नहीं लगा है। अब वर्ड रूट आ जाएगा, कोई गैप नहीं देना है, विदाउट गिविंग एनी गैप। आपको लिखना कितना है, पेंट, 5 कार्बन इसलिए पेंट। ठीक है, पेंट हो गया, सब सिंगल कार्बन है इसीलिए क्या हो जाएगा, एन। इसीलिए क्या लिखेंगे, एन। ठीक है, अब मैं इनको अलग अलग मार्कर से अंडरलाइन कर देता हूं जिससे आपको वर्ड रूट के बारे में इंफॉर्मेशन रहे। जो मैं ग्रीन मार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूं ये आपका प्रीफिक्स है, दिस वन इज प्रीफिक्स। ठीक है, जो मैं रेड मार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूं ये आपका वर्ड रूट है, और जो मैं ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूं दिस वन इज योर प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप की चीजें तीनों आ गई इस क्वेश्चन में। पहले हमारा एक प्रीफिक्स आ गया, उसके बाद वर्ड रूट आ गया, उसके बाद हमारा प्राइमरी सफिक्स आ गया। सपोज दैट 2 ग्रुप होते तो क्या होता, चलिए वो भी देख लेते हैं। दोनों ग्रुप होते तो क्या होता। ठीक है, CH3 CH2, ठीक है, CH2 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 CH3। पहले मैं नॉर्मल लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसको कहीं कहीं रिप्लेस कर देता हूँ। सपोज दैट यहाँ मैंने लगा दिया फिर से एक Me। ठीक है, Me मतलब CH3 ही होता है, मिथाइल को Me भी लिख सकते हैं। CH3 यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा देता हूँ, एक आपका CH3। ओके, बस उस फॉर्मूले को आपको ध्यान देना है, यानी ये जो क्वेश्चन आपने किया यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस कि हमेशा लोवेस्ट नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे सब्सटेंस को लोवेस्ट नंबर मिले। तो मैं इसमें वर्बली कर सकता हूँ, 1 2, आप भी कर सकते हैं बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है, यानी इसको मिल रहा है 4 इस वाले कार्बन को जहां ये अटैच्ड है मिथाइल, और इस वाले को मिल रहा है 5। लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, यानी वो स्मॉल है। तो जो स्मॉल होता है हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक बार इसको इंडिकेट करके लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 देन 6। उसके बाद जब लिखेंगे तो आगे कैसे लिखेंगे,
सेम ग्रुप है, कैसे लिखते हैं वो देखिए। 2 पे लगा है, कॉमा 3, 2,3 दोनों सेम है इसलिए डाई आएगा, 2 है इसलिए डाई। ठीक है, डाई क्या ग्रुप है, मिथाइल, इसलिए विदाउट गिविंग एनी गैप मिथाइल। अब क्या है, हेक्स। ठीक है, 6 कार्बन है हेक्स, फिर ए, ये इसका प्रॉपर नेम हो गया। फिर से वही काम कर रहा हूं मैं, आपको जो प्रीफिक्स हो रहा है उसको मैं ग्रीन से अंडरलाइन कर रहा हूं, जो आपका वर्ड रूट है उसको मैं रेड से, और जो आपका प्राइमरी सफिक्स है वो आपका ब्लैक से। देख लीजिए, एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। अब मैं कुछ दूसरा ग्रुप ले लेता हूं, अब मैं नॉर्मल चेन बना लेता हूं, CH3। अच्छा, मैं इसे जिगजैग फॉर्म में क्यों बना रहा हूं? कोई तो रीजन होगा जिगजैग फॉर्म बना रहा हूं, मैं शायद स्ट्रेट लिख देता। जनरली मैं शो कर रहा हूं इसके कार्बन का एंगल, जो कि कार्बन का एंगल होता है 109 डिग्री पॉइंट 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट। ठीक है, 109.5 डिग्री भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, बट इस वाले केस में थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए मैं नॉर्मल लिख देता हूँ, CH3 CH2। ठीक है, CH2 लिख देता हूँ। ठीक है, CH3। ठीक है, सॉरी, CH2 CH3, इसको यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ C2H5, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के लगा देता हूँ C2H5। चलिए आप लोग करके बताइए कैसे करेंगे। प्रिंसिपल कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन होंगे? कुछ लोगों का आंसर होगा 5, क्योंकि दिखाई दे रहा है 5। 1 2 3 4 5। ठीक, सेम अगर मैं यहां से भी काउंट करूं तो भी 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। यहां से फिर से काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5, और यहां से अगर काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है पेरेंट चेन में। ठीक है, ये कार्बन चेन नहीं लेंगे अब हम, मेरी कार्बन चेन ये चलेगी। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। अगर मैंने ऐसे लिख दिया है ऊपर नीचे लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सब्स्टिट्यूएंट होगा। यू हैव टू लुक व्हिच वन इज अवर पेरेंट चेन, यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए इसको अगर मैं, और ये हो गया 1 2 3 4 5, यानी इसको और मैं ओपन करके लिख देता हूं, तो ये आपका हो जाएगा CH2, ये हो गया आपका CH3। ठीक है, तो अगर मैं इसको नंबरिंग देना स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से भी दूंगा तो भी आपका सेम नंबरिंग जाएगी, इस मिथाइल के लिए और इस मिथाइल के लिए। नेम क्या लिखेंगे आप लोग? अब नेम यहाँ पे 3rd कार्बन से अटैच्ड है और यहाँ पे 5th कार्बन से अटैच्ड है, ऊपर वाले का सेम लिख देते हैं। बस पोजीशन उसमें 2 3 थी, यहाँ पे 3 5 हो जाएगी, और नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 7 हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं, लिखते हैं इसमें नेम क्या होगा, 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, डाइमिथाइल हेप्टेन। तो ये आपका ग्रीन से फिर से अंडरलाइन, ये आपका हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया आपका वर्ड रूट। ठीक है, और ये आपका हो गया
प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत सीख गए होंगे कि कुछ नेम आपको पता चल गए होंगे कि कैसे लिखने हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कैसे और क्या क्या चीजें आपको देखनी है कुछ नाम लिखने से पहले। यहां तक आपको क्लियर हो गया आई थिंक। आगे चलते हैं, आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं और कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में आपको बताता हूं जो कि जनरली आते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई ग्रुप आ गया, सपोज दैट 2 ग्रुप में लिख लेता हूं, फिर नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, टाई भी अगर हो जाता है तो भी CH3 C, ठीक है, मात्रा मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक, CH3 CH CH3 CH2 CH3 कर देता हूं और यहां मैं लिख देता हूं एक CH2 और ये हमारा एक CH3। ठीक है, ठीक, आप कैसे बताएंगे, कैसे लिखेंगे? इसको और थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देता हूं मैं। चलिए इसका नाम देखते हैं फिर आगे चलते हैं। नंबरिंग 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन हो गए। अब आपको देखना है पैरेंट चेन तो हमारी 5 कार्बन की होगी, 4 कार्बन की नहीं होगी। अब देखना है हमको नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, जहां से प्रायोरिटी हमारी जो सब्सटेंस अल्काइल ग्रुप्स आए हैं जिस कार्बन से अटैच उनको लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5, सेम वही लास्ट वाला, ये आपका सेम वही लास्ट वाला जो आपने बनाया था वही है। 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, हेक्सेन था ये, तो ये पेंटेन हो गया। मैं इसका लिख देता हूं आप लोगों के लिए 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपका वर्ड रूट, सॉरी प्रीफिक्स, यहां से लेकर ये आपका प्राइमरी सफिक्स और ये आपका हो जाएगा वर्ड रूट। ठीक है, ये आपका हो गया वर्ड रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया, मैं कुछ और सोच रहा था कि और दूसरा बन रहा होगा। CH3 CH, ठीक है, 2 CH, एम तो बता दूंगा अभी आगे आपको। CH हो गया, CH CH, यहाँ पे हो गया CH, CH2 CH3। ठीक है, CH है तो मैं यहां से भी कनेक्ट कर देता हूं CH2 और CH3। ठीक है, सबकी वैलेंसी पूरी है, बिल्कुल पूरी है। अब हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। सपोज दैट नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं। पहले तो पैरेंट चेन देखेंगे। फर्स्ट रूल हमारा पैरेंट चेन देखने का है।
फिर पैरेंट चेन देखेंगे, यहाँ से काउंट करता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है 1 2 4 5 है, नहीं होगी 1 2 3 4 5 6 7 हो सकती है, 7 मैक्सिमम आ रहा है। और अब लोकेंट की बात कर लेते हैं कि लोवेस्ट नंबर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें या इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें या इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 पे मेरा एक ग्रुप आ रहा है C2H5, राइट। C2H5 जो है आपका वो इथाइल ग्रुप है, गुड। और यहाँ से अगर आएंगे तो 1 2 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो यानी इधर से भी 3 पे पहले स्टार्ट हो रहा है और 5 पे दूसरे पे जा रहा है। मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5, मैं इधर सिंगल चेन में ले लेता हूँ, आपकी मर्जी इनिशियली ले सकते हैं, 6 7, ओके। एक नंबरिंग मैंने कुछ ऐसे स्टार्ट करी और मैं नंबरिंग कुछ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब आप देख सकते हैं कि 3 + 5 कितना हुआ, यानी अगर मैं 3 + 5 कर रहा हूँ तो 8 आ रहा है, ओके। और ग्रीन वाले में भी देखूं, ग्रीन वाले में भी आपका सेम है, 3 + 5 = 8, यानी टाई है। इससे कोई नंबरिंग इधर से भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब टाई हो जाता है तो हम देखते हैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली, यानी जो सब्सटेंस है उसके अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंगली हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं। इथाइल में ई आता है स्टार्टिंग नेम में, इथाइल में स्टार्टिंग में ई आता है, मिथाइल में एम आता है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। मतलब नंबरिंग जो हमारी होगी वो ग्रीन वाली होगी, रेड वाली नहीं होगी, भले ही टाई हो। अब हम नेम कैसे लिखेंगे, स्पेस का मैं ऊपर लिख देता हूँ, सिंपल है, वैसे जैसे आपने लास्ट वालों का किया वैसे ही करना है। 3 पे क्या है, इथाइल है, आप डाई में नहीं जाएगा, 3 इथाइल का ई कैपिटल बना दीजिए, इधर कर्सिव राइटिंग लिखता हूँ लेकिन अब नॉर्मल लिख देता हूँ, इथाइल का ई THYL, इथाइल, 3 इथाइल। उसके बाद 5 पे 2 हाइफन लगेंगे, ठीक है, कोई गैप नहीं देना है, 5 मिथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल। उसके बाद क्या करना है हमको, 3 इथाइल 5 मिथाइल। आगे कितने कार्बन थे हमारे, कुछ और बचा, चेक कर लीजिए, 3 इथाइल 5 मिथाइल। उसके बाद कार्बन कितने थे, 7 हेप्टेन, ठीक है, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। अब मैं सीधे अंडरलाइन, सेम वही ग्रीन से किया हुआ तो ग्रीन से कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जितना भी ग्रीन पोर्शन है ये आपको प्रीफिक्स है, जितना भी रेड पोर्शन होगा वो आपका वर्ड रूट होगा, और जितना भी आपका ब्लैक से अंडरलाइन पोर्शन होगा दैट विल बी योर प्राइमरी सफिक्स, दैट विल बी योर प्राइमरी सफिक्स। कुछ चीजें हो गई आपकी। अब कुछ ग्रुप ले लेते हैं, सपोज दैट ये सब नॉर्मली आपके एल्काइल पार्ट थे। अब मैंने एक सेकेंड कोई ग्रुप होते हैं जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनका हम प्रीफिक्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेकेंडरी सफिक्स। फॉर एग्जांपल कुछ ले लेते हैं ग्रुप्स, उनका नेमिंग कैसे करेंगे, CH3 CH Br CH Cl CH3, ठीक है। नंबरिंग 1 2 3 4 इधर से करेंगे, 1 2 3 4 टाई हो गया है, तो 2 3 इधर भी है और 2 3 इधर भी है। अब किसको प्रायोरिटी, अल्फाबेट को, गुड। अल्फाबेट में ब्रोमो का B पहले आता है, क्लोरो का C बाद में आता है, तो इसीलिए हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग जो इस बार सही है मैं वही लिख रहा हूँ, केवल 1 2 3 4। आपको नंबरिंग असाइन करना इतना आ गया होगा, गुड। अब आगे देखते हैं क्या लिखेंगे नाम इसका, 2 ब्रोमो, ठीक है। आगे 3 क्लोरो, आगे कितने कार्बन है, 4, लिखेंगे ब्यूटेन, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। सपोज दैट
सपोज दैट कि कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा है, CH3 CH Me CH एक सेकेंडरी ग्रुप दे दिया और एक यानी कोई ग्रुप लगा दिया और एक आपका एल्काइल पार्ट दे दिया एज अ सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम है, यानी अगर आप ऐड अप करते हैं तो सेम आता है, कोई इशू नहीं होता, कोई इशू नहीं है, ठीक है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो सी क्लोरो का सी पहले आता है और मिथाइल क्या है बाद में आता है, और जनरली सेकेंडरी ग्रुप को प्योरिटी ज्यादा देते हैं, भले अगर इनके नंबर्स में डिफरेंस होता तब भी हम प्योरिटी इसको ही देते हैं। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग प्योरिटी तो ऑलरेडी इसके पास है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे वो देखिए, सिंपल है, 2 क्लोरो, ठीक है, हाइफन लगाया बीच में क्योंकि 3 पे, 3 मिथाइल, स्पेस नहीं यहाँ पे से नीचे लिख रहा हूं, इधर लिखूंगा 3 मिथाइल, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, सेम ऊपर वाला ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूटेन। यहां से यहां तक आपका प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया, यहां से यहां तक आपका वर्ड रूट हो गया, और यहां से यहां तक आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया। कुछ और भी चीजें हैं जो अभी मैं डिस्कस करता हूं, पैरेंट चेन के रिगार्डिंग ही है। ठीक है, कुछ अल्काइल पार्ट के बारे में आपको बता रहा था मैं, कुछ अल्काइल पार्ट आपको याद करने पड़ेंगे, अल्काइल ग्रुप, कुछ अल्काइल ग्रुप आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोज दैट कोई अल्काइल ग्रुप मैं एक हाइड्रोजन कभी बनाऊंगा, CH3 है, ये C इसके साथ CH3 लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है और ये कनेक्टेड है कार्बन चेन से, ठीक है। इस टाइप के ग्रुप को कहते हैं आइसो, क्या कहते हैं? गुड, आइसो, क्या कहेंगे? आइसो, आइसो। कितने कार्बन है? 3 प्रोप, और अल्काइल ग्रुप है इसलिए आइसो प्रोपाइल, ठीक है। तो ये आपका अल्काइल ग्रुप, कुछ इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ठीक है, और क्योंकि मैं इसको यूज करने वाला हूं इसलिए आपको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ ये हो गया, ये भी कनेक्टेड है प्रिंसिपल चेन से। अब इसमें आप देख रहे हैं कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, और जब एक कार्बन, ये कार्बन जरूर किसी कार्बन से लिंक होगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने छोड़ा है, इसीलिए इस कार्बन में छोड़ा है क्योंकि ये कार्बन प्रिंसिपल चेन के कार्बन से लिंक होगा। तो ये कार्बन 3 कार्बन से लिंक है, ये कार्बन 4 कार्बन से लिंक है। जब एक कार्बन 4 कार्बन से लिंक होता है तो उस कार्बन को टर्शरी कहते हैं, ठीक है, उस कार्बन को टर्शरी कहते हैं। तो इसीलिए टर्शरी, ऐसे टर्शरी लिख लीजिए। टर्शरी के बाद अगर आपको नहीं लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूट लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन है और आई तो जरूर लगाना होगा आपको, अल्काइल पार्ट है, आई लगेगा, क्योंकि इसका नॉर्मल नेम अगर मैं लिखता तो यहाँ पे अगर मैं पूरा कार्बन CH3 लिख देता तो नॉर्मल नेम हो जाता, फिर टर्शरी ब्यूटाइल, फिर कुछ और ग्रुप में चेंज हो जाता, ठीक है। और उधर भी कुछ चीजें मुझे बतानी है आपको, कुछ अच्छे यानी पूछा जाता है वो सब, स्पेशली 5 कार्बन से रिलेटेड कुछ नाम होते हैं 5 कार्बन से रिलेटेड, मैं आपको बताना चाहता हूँ उनको, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप कुछ हो गए, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ ग्रुप्स के बारे में, जैसे मान लीजिए कुछ नेम मैं लिख रहा हूँ, एक CH3 हो गया, एक C हो गया, CH3 हो गया, एक कार्बन पे ये हो गया, CH3 हो गया, और ये आपका CH3 हो गया, ठीक है। इसका जनरल नाम अगर आपको आईपैक के अकॉर्डिंगली अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 कार्बन है
1 2 3 3 कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन है। यदि आप चारों डायरेक्शन जाके देखेंगे आपको पैटर्न चेंज जो होगी 4 कार्बन की मिलेगी, इसके अलावा आपको पैटर्न चेंज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आगे क्या होगा कि 4 कार्बन है तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, तो इसका नेम 1 2, इसको मैं मान लेता हूँ पैटर्न चेंज 1 2 3 या 1 2 3 जो आप माने। मैं 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो इसको लिख देता हूँ, 2 है तो इसको 2 2 2 टाइम्स आएगा, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, आगे प्रोप, 3 कार्बन है, प्रोपेन, ओके, सैचुरेशन है, ये नॉर्मल नेम हो गया। ठीक है, तो इसमें मैं आपका इसको अंडरलाइन कर देता हूं, याद कर रखने के लिए आपको याद रहना चाहिए क्या वर्ड रूट है, क्या प्राइमरी सफिक्स है, क्या प्रीफिक्स है, ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अब तो याद भी होने लग गया होगा कि इतने सारे मार्कर से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो काफी कुछ चीजें याद हो गई होंगी डिफरेंट, इसीलिए डिफरेंट मार्कर यूज किए जाते हैं ताकि कलर डिफरेंट अगर होता रहेगा तो इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये नॉर्मल हो गया। अब इसका एक नॉर्मल नेम होता है, नॉर्मल नेम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन, ये इसका इंपॉर्टेंट नेम होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, नियो पेंटेन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, कुछ चीजें और जानते हैं। सैचुरेशन के मोस्टली टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ एक चीज रह गई, मैं उसको जानबूझ के लास्ट में लेके आया ताकि मैं कुछ अल्काइल पार्ट का ग्रुप जो था उसको डिस्कस कर सकूं आपके साथ। CH3 CH, ठीक है, CH को भी CH3 करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद CH2 CH C CH3 CH3 H, ठीक है, और यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, CH2 और CH3, मैं इस लाइन को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया CH3 CH CH2 CH CH2 CH3। ओके, अब आप गौर से देखिए कि क्या ये दोनों चीज सेम है। इस H को भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ एक CH3 से, और ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन पे। नंबरिंग में यहां से स्टार्ट करूं या यहां से स्टार्ट करूं, पहले ये देख लेते हैं कार्बन चेन बराबर है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, यहां से नंबरिंग देखें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबरिंग यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब जगह चेक करना है बेटा, बहुत लोग गलती करते हैं। ठीक है, मुझसे भी हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल देखना है, मुझसे भी हो सकता है गलती हो रही हो, तो चेक कर लीजिए, सब जगह 6 6 कार्बन मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब पेनिट्रेशन दोनों हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इसकी, तो 1 2 3 पे आ रहा है ग्रुप, 1 2 पे आ रहा है, 1 2 3 4, 2 और 4 पे आ रहा है, इधर से 3 और 5 पे आ रहा है। तो अगर मैं इधर से कौन नंबरिंग लेना स्टार्ट करूंगा, 2 और 4, 2 + 4 कितना होगा 6, इधर से लूंगा 3 3 और 5 8, यानी नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो गया अगर आप ऊपर वाली चेन लेते हैं तो अगर ऊपर वाली अगर आप चेन लेते हैं तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस ग्रुप का नाम अभी आपको जस्ट मैंने डिस्कस किया था, बिल्कुल सही, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसका टर्ट यूज कर लेते हैं हम लोग, तो मिथाइल का M, ठीक है, टर्शियरी का T, M इसका टर्शियरी का T जरूर फाउंड करते हैं,
अल्फाबेटिक में। आप डाई ट्राई टेट्रा ये सब चीजें काउंट नहीं किया जाता देखने के लिए, प्रेफरेंस देने के लिए, ठीक है। लेकिन टेट्री का टी जरूर काउंट करेंगे, आइसो का आई जरूर काउंट करेंगे, ठीक है। तो टर्शरी का टी MNNOPQRST, ठीक है। टी बाद में, काफी बाद में आ रहा है, इवन एम पहले आ रहा है, तो इसको पहले एम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। 2 मिथाइल, ठीक है। 4 टर्शरी ब्यूटाइल, आगे क्या इतना कार्बन है, हेक्सेन, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग नेम सही होना चाहिए, नेम बिल्कुल गलत है, ये आयोपेक नेम नहीं होता। भले ही कार्बन चेन दोनों तरफ से बराबर है, लेकिन ब्रांचिंग नीचे वाली कार्बन चेन की ज्यादा है। अब देखिए नीचे वाली कार्बन चेन को मैं लेके चलता हूँ, कैसे नाम लिखूंगा। इसमें केवल 2 ग्रुप आए, 2 और 4 पोजीशन पे, राइट। अब देखें मैं नंबरिंग कैसे करता हूँ। नंबरिंग में यहां से स्टार्ट करूंगा, क्यों करूंगा वो चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां से नंबरिंग आपकी इच्छा हो, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करके देख लेते हैं। एक और मार्कर में यूज कर लेता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं वो आप देखें। जो मैंने ग्रीन से मार्कर से लिखा हुआ है, ग्रीन मार्कर से लिखा हुआ ग्रुप 5 पे आ रहा है। एक 5 पे है, तो 5 पे मैं देख लेता हूँ, 5 पे है। और 2, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है, +2 कितना हो गया, 9। अब मैं उधर से देखता हूँ जो ब्लैक वाले मार्कर से लिखा है, ठीक है। ब्लैक वाले मार्कर से मैंने जो लिखा हुआ वो देख लेते हैं। मेरा 2 पे मिथाइल आ रहा है, +5 पे मेरा ये 2 मिथाइल इधर के आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया 12। कौन सा लोवेस्ट है, बिल्कुल सही ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाले पे टिक करते हैं और ब्लैक वाले पे रॉन्ग का साइन लगाते हैं, नीचे वापस लिखते हैं। सॉरी, एक गलती और हो गई मुझसे, एक गलती मुझसे और हो गई, मैंने एक चीज नहीं काउंट करी, वो चेक कर लेते हैं। मैंने एक ग्रुप भूल गया, ठीक है। 5 + 3 वाला भूल गया, 5 + 2 + 2 + 3 पर भी तो इथाइल लगा है भाई, इसको कैसे भूल गए हम लोग, है ना। और इसमें अगर बात करेंगे आप टोटल कितने हो गए, 5 + 4 = 9 और 12, ठीक है। नीचे वाला देखेंगे, नीचे वाले ग्रुप की अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, +2 + 4 +5 +5 10, टोटल आ रहा है आपको कितना 16। 10 4 + 2 16, यानी ये नहीं होगा, ग्रीन वाला होगा, यानी नंबरिंग हमारी ग्रीन वाली चलेगी, ठीक है। अब ग्रीन वाले नंबरिंग के अकॉर्डिंगली हम नेम लिखेंगे। ब्रांचिंग ज्यादा है तो जिस पैरेंट चेन में ब्रांचिंग ज्यादा होती है प्रायोरिटी उसी को देते हैं हम लोग। ग्रुप सेम होते हैं तो कहीं से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिथाइल लगा है यहाँ पे, इथाइल लगा है यहाँ पे, और ये लगा है मिथाइल, मिथाइल का M, इथाइल का E, इथाइल का E पहले लिखेंगे, नंबरिंग चाहे जो भी हो। 1 2 3 आ रहा है तो 3 इथाइल, ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ मिथाइल है, 2 पे 2 है और 5 पे 1 है, तो 2, 2, 5 कितने मिथाइल है, गुड 3 ट्राई, ठीक है। ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। उसके बाद क्या करेंगे, ट्राई मिथाइल लिखने के बाद क्या बचा हमारा, कुछ और बचा है, चेक कर लेते हैं एक बार। 4 थे, चारों की नंबरिंग हो गई, कुछ नहीं बचा। कार्बन कितने हैं 6x, ठीक है। उसके बाद इन हेक्सेन। फिर से वही चीज फटाफट कर देता हूं, अब तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं होगी कि क्या है, गुड, सोच लिया आपने, शाबाश। उसके बाद गुड, उसके बाद तो ये नेम मेरा सही है,
वो गलत है। ठीक है, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे देखते हैं अनसैचुरेशन के बारे में, और कुछ पार्ट अगर हो सकता है इसका छूट गया हो तो वो भी इसमें डिस्कस कर लेंगे हम। आगे अनसैचुरेशन के बारे में पढ़ेंगे एक वीडियो में, उसके बाद अनसैचुरेशन में आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, उसके साथ हो सकता है फंक्शनल ग्रुप के साथ मैं रिंग कंपाउंड्स भी आपको डिस्कस कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।